On this video, I will discuss the unit third. I mean module third of statistical technique first. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें मूवमेंट्स का है. तो मूवमेंट्स आर द स्टैटिकल टूल्स. तो इसमें मूवमेंट अबाउट द मीन, सबसे पहला फॉर्मूला है मूवमेंट अबाउट द मीन. मूवमेंट्स अबाउट द मीन. मूवमेंट अबाउट द मीन यानी सेंट्रल मूवमेंट भी इसको बोलते हैं. सेंट्रल मूवमेंट्स, मूवमेंट अबाउट द मीन. तो फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज, फॉर एन individual series, individual series, if x1 x2 dot xn are the values of the variable of the variable under consideration, of the variable under consideration, consideration, the earth movement, the earth movement mu r. अर्थ मूवमेंट को म्यू आर नोट करते हैं. म्यू आर about mean x bar is defined as तो यहाँ से म्यू आर मूवमेंट अबाउट द मीन, म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर एन टोटल अपॉन एन. ये म्यू आर की डिफिनीशन का फॉर्मूला है कि म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार पावर आर, और अपान में एन है जहाँ पे आर की वैल्यू वेरी करती है. आर इक्वल टू आपके पास में 0, 1, 2 एंड अदर सो ऑन. ठीक है, आई यहाँ से वेरी करता है 1 to n तक. तो ये म्यू आर का फॉर्मूला हो गया. इसके बाद में फॉर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फ्रिक्वेंसी गिवन है, ये इंडिविजुअल सीरीज थी, फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, अब यहाँ पे है फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन C by frequency distribution. For frequency distribution, if x1 x2 dot xn are the values of variable, are the values of variable ex with corresponding frequencies, with corresponding frequencies, f1 f2 and dot fn. ये इसकी फ्रिक्वेंसीज हैं respectively. Then earth movement, then earth movement just a minute. Then earth movement mu r about the mean x bar, mu r about the mean x bar is defined as कि म्यू आर इक्वल टू
म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आई, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर और टोटल अपॉन कैपिटल एन, जहाँ पे आर की वैल्यू अभी भी 0, 1, 2 और डॉट डॉट है, वेयर कैपिटल एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to n है, सिग्मा एफ आई जो कैपिटल एन है वो सिग्मा फ्रिक्वेंसी का सम है, कैपिटल एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 to n। तो ये म्यू आर का फॉर्मूला हुआ फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, और ऊपर वाला फॉर्मूला हुआ इंडिविजुअल डेटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर और अपान में ई एन। इन पर्टिकुलर म्यू ज़ीरो इक्वल टू, म्यू ज़ीरो मतलब आर इक्वल टू 0 पुट करना है, तो म्यू ज़ीरो इक्वल टू सिग्मा म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ से एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 0, आर के स्थान पर 0 और अपान में ये कैपिटल एन हो गया। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, इसकी वैल्यू 0 तो 1 हो गया और अपान में कैपिटल एन, और ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू कैपिटल एन होती है, ऊपर हमने भी बताया था कि कैपिटल एन और अपान में कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1, यानी म्यू ज़ीरो इज ऑलवेज 1, म्यू ज़ीरो इज ऑलवेज 1 फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू ज़ीरो की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, फिर फॉर आर इक्वल टू 1, फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 होगा तो म्यू 1 की वैल्यू मिलेगी, म्यू 1 यहाँ पे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार एंड टोटल अपॉन कैपिटल एन है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन और माइनस ये एक्स बार है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे सिग्मा एक्स बार वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ये एफ आई और अपान में कैपिटल एन हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए आगे, तो ये म्यू 1 इक्वल टू, ये म्यू 1 है यहाँ पे, म्यू 1 इक्वल टू ये वैल्यू एफ आई एक्स आई अपान एन, तो ये मीन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू एक्स बार के बराबर है, किसके बराबर है, एक्स बार के बराबर, सिग्मा एफ आई एन के बराबर है, ये से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट म्यू 1 इज इक्वल टू 0, यानी म्यू 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन, तो म्यू 1 ऑलवेज 0। इसके बाद में फॉर आर इज इक्वल टू 2, जब आर 2 है तो म्यू 2 इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2 अपान में कैपिटल एन। हम ये कहाँ पे लिख रहे हैं, जो ये हमने जनरलाइज फॉर्मूला ने बताया था स्टार्टिंग में, म्यू आर इक्वल टू आर की वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, आर की वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, ये हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ये म्यू आर के लिए फॉर्मूला अभी हमने लिखा था आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर और अपान में कैपिटल एन था। अब आर के स्थान पर 2 लिख दो तो ये आ गया, 1 रख दो तो उसके पहले, 0 रख दिया तो उसके पहले। ठीक है, तो इसी में हम वैल्यू पुट करते ये जनरलाइज फॉर्मूला म्यू आर का ये था। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर और अपान में एन, अब आर के स्थान पर 2 रख दिया तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास में म्यू 2। ठीक है, तो ये सेकेंड मोमेंट है, और ये म्यू 2 की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू 2 इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपान में कैपिटल एन है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी है ये
ये स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर हो गया, और इसी को बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ठीक है, तो म्यू2 आपका वेरिएंस भी कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर भी। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट में वैल्यू होती है, तो रूट में एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान में एन, तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं वेरिएंस को। फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन म्यू2 कोइंसाइड विद द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली म्यू3 इक्वल टू, अब अगर म्यू3 ऐसे निकालें तो क्या आएगा, ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 3 हो जाएगा, एन टोटल अपान कैपिटल एन, ये आपका म्यू3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे म्यू4 के अगर लिखने की बात करें तो म्यू4 इक्वल टू 1 अपान कैपिटल एन, और यहाँ पर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया म्यू4। ये म्यू4 की वैल्यू यानी फोर्थ मोमेंट, ये थर्ड मोमेंट म्यू3 की वैल्यू, यहाँ पे ये म्यू2 वेरिएंस के बराबर है, म्यू1 0 है, म्यू0 1 है। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 मोमेंट्स हो गए, 4 मोमेंट्स। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसके मूवमेंट्स के लिए जो हमने फॉर्मूले में पढ़े हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन हियर हो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर, फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट, फर्स्ट 4 moments for the following distribution, for the following individual series, for the following individual series, find the first 4 moments for the following individual series। सीरीज हमारे पास ये है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 3, 6, 8, 10 और 18, ये एक्स की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है ना, इसका हमें 4 मोमेंट्स फाइंड करने हैं, 4 मोमेंट इसका हमें फाइंड करना है। तो फॉर सोल्यूशन में यहाँ पे सीरीज बनती है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। वैल्यू कितनी दी हुई है, वैल्यू जो दी है उनको हम एक्सलेट करेंगे, तो ये 3, 6, 8, 10 और 18 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n ये 5 है, और इसका सिग्मा x की वैल्यू अगर सम निकालेंगे तो ये 45 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में x माइनस एक्स बार निकालिएगा। x माइनस एक्स बार के लिए पहले हम मीन यहाँ पे निकालेंगे, तो मीन x बार इक्वल है, तो x बार का फॉर्मूला x बार इक्वल सिग्मा एक्स आई और अपान में n होता है। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 45 है, अपान 5 करें तो ये 9 हो जाएगा। तो x माइनस एक्स बार आपका 9, तो यहाँ पे 3 माइनस 9 करोगे, 3 माइनस 9 तो माइनस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 8 माइनस 9 1 करोगे, 10 माइनस 9 तो 1 हो गया, 18 माइनस 9 तो 9 हो गया। ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स बार इक्वल टू इसका सम करेंगे तो ये 9 1 10, 6 3 9 1 10, तो वैल्यू हो जाएगा 0। फिर यहीं पे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालोगे तो ये 36 हो गया, 36, 9, 1, 1 और 81, ये वैल्यू 81 हो गई। इसका सम करेंगे तो इसका सम सिग्मा ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू 128 हो गया, 128। फिर इसी तरीके से x माइनस एक्स बार का क्यूब निकालेगा,
जब क्यूब करेंगे तो माइनस, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस का 2 1 6, माइनस का 27, फिर ये माइनस 1 1, और 9 का क्यूब 27, नहीं 9, 9 का क्यूब कर रहे हैं, 9 में 81, फिर 7 का, तो 8 में 72, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद में x माइनस एक्स बार की पावर 4 करोगे तो पूरी 36, 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 आएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा, यानी 81, ये 3 का पावर 4 है, 81 1 और 1, ये वैल्यू हो जाएगा 6 5 6 और 1। इनका सबका सम करेंगे तो यहाँ पे जो सम की वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब, इसकी वैल्यू आपको 486 मिलेगी। यहाँ पे सम करोगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 इज इक्वल टू 7940 मिलेगा। ठीक है ना, ये हमने सम की वैल्यूज निकाले टेबल से। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोमेंट्स के लिए। तो पहला फॉर्मूला एक्स बार हम लोग निकाल चुके हैं। अब म्यू वन की वैल्यू, म्यू वन इक्वल टू सिग्मा ये एक्स आई माइनस एक्स बार और अपान में स्मॉल एन। एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू, एक्स आई माइनस एक्स बार कितना था 0.5 इज इक्वल टू 0, ये म्यू वन की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसकी तरीके से नहीं, ये म्यू वन आ गया। इसके बाद में म्यू टू की वैल्यू सिग्मा ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपान में स्मॉल एन हो गया। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही 128, तो 128 और अपान में 5 एन की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये वैल्यू डिवाइड करने पे 25, 5 10 25/6 हो गया। ठीक है, इसके बाद में म्यू थ्री निकालेंगे। म्यू थ्री का फॉर्मूला सिग्मा ये एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब और अपान में स्मॉल एन। क्यूब की वैल्यू 486 है, 486 अपान में एन 5, तो 5 9 जा, ठीक है 45 3 5 9 जा 5 7 जा 35 और 0.2 97.2 हो गया। सिमिलरली म्यू फोर वैल्यू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 और अपान में एन करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से वैल्यू जो मिली थी ये वैल्यू है 7940 और अपान में एन कितनी वैल्यू है, एन नंबर जैसे ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 बन जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25, 4 बचा 5 8 जा और 5 8 जा, तो 1588। ये मूवमेंट हो गए, मूवमेंट अबाउट द मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। इसी तरीके से हम लोग आगे जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो वहाँ पर भी इसी तरीके से मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मूवमेंट अबाउट द आर्बिट्री नंबर्स, आगे फिर हम लोग जो है कुछ फॉर्मूले नए पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया ऐसे फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग करेंगे, फ्रिक्वेंसी गिवन होगा तो इसके साथ में एफ चलता रहेगा। सिमिलरली फॉर्मूले यूज़ करेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है मूवमेंट अबाउट एन आर्बिट्री नंबर। मूवमेंट्स about an arbitrary number, मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर हमने कोई एज्यूम्ड मीन ए लेट करेंगे, तो इफ़ वैल्यू वही है x1 x2 एंड डॉट डॉट xn are the values of the variable are the values of the variable x are the values of variable x
with the corresponding frequencies, with the corresponding frequencies f1, ef2 and fn, ये फ्रिक्वेंसीज गिवन है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन rth मोमेंट म्यू आर डैश, देन rth मोमेंट म्यू आर डैश, about the number x, about the number x is equal to a, is defined as तो यहाँ पे म्यू आर डैश इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करते थे, अब यहाँ पे ए लिखेंगे और टोटल अपान कैपिटल एन होगा, ठीक है। एन ईयर ए इज द एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे लिख रहे हैं कि देन द मोमेंट म्यू आर डैश अबाउट द नंबर एक्स इक्वल टू इज डिफाइंड एज, तो किसी भी नंबर के अबाउट में या एज्यूम्ड मीन के अबाउट में हम यहाँ पर मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू आर डैश इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए पान कैपिटल एन हो गया, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है जहाँ पे आर की वैल्यू आर आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर है, ये पावर आर भी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस तरीके से। और आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड डॉट सो ऑन, ठीक है। तो इसी वैल्यू को लिखने का अंदाज आप ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n को पहले लिख सकते हैं 1/n और ये सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई और यहाँ पे एक्स आई माइनस ए रेज़ टू पावर आर है, ठीक है। जहाँ पे n की वैल्यू कैपिटल एल इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और ये एफ आई फ्रिक्वेंसी का सम, ये कैपिटल एन की वैल्यू होती है, ये म्यू आर डैश का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मोमेंट अबाउट एनी नंबर। अब यहाँ पे लिखिएगा फॉर आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 तो म्यू 0 डैश हो जाएगा, म्यू 0 डैश इक्वल टू 1/n, यहाँ पे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई और पावर आर के स्थान पर 0 लिखोगे, आर के स्थान पर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये एक्स आई माइनस ए की पावर 0 हो गया, वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू 1 एफ आई अपान एन आई, ये एन अपान एन तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जो है पिछले आर्टिकल में भी प्रूव कर चुके हैं, म्यू 0 डैश इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये म्यू 0 डैश इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद में लिखेंगे फॉर आर इक्वल टू 1, जब आर 1 कह रहे हैं तो ये म्यू 1 डैश इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, ये एफ आई हो गया, एफ आई और यहाँ पे एक्स आई माइनस ए की पावर 1 हो गया, एफ आई एक्स आई माइनस ए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो इक्वल टू 1/n, ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई हो गया, ये इसका एज्यूम्ड मीन हो गया एफ आई एक्स आई माइनस ये ए कांस्टेंट है तो ए को अब बाहर लिखेंगे, ठीक है ना, ए और कैपिटल एन और यहाँ पर सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई हो गया, एफ आई एक्स आई मीन हो गया, ये एक्स बार से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्स बार से रिप्रेजेंट होगा, तो ये वैल्यू भी एक्स बार होगी, तो इक्वल टू ये एक्स बार का फॉर्मूला हो गया, जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू तो एक्स बार माइनस ए पान कैपिटल एन
एक्स बार ए अपान सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन, ए भी आपका जो है एक्स बार हो गया। तो एक्स बार माइनस ए एक्स बार, नहीं, ए एक्स बार माइनस ए एफ आई एक्स आई और अपान में कैपिटल एन। एक्स आई कहाँ है इसमें, ए था तो ए ए ए हमने बाहर ले लिया, तो एफ आई बचा, फिर एक्स आई कहाँ से आ गया, ये गलत लिखा हमने। तो ये वैल्यू सिग्मा एफ आई और अपन एन, तो ये वैल्यू दोनों सेम हो गई, ये वैल्यू और ये एन वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स आई नहीं था, मल्टीप्लाई किया ना इसमें, ए बाहर आ गया तो आई इक्वल टू 1 टू इन एफ आई रह गया सिर्फ अकेले। एफ आई और ये एन दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास ये आ गई म्यू वन डैश इक्वल टू म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्स बार और माइनस ए हो गया। ए इज़ द एज्यूम्ड मीन ऑफ द गिवन सीरीज, ये म्यू वन डैश हो गया। अब इसी पे म्यू टू डैश की बात करेंगे, तो म्यू टू डैश इक्वल टू म्यू टू डैश फॉर आर इक्वल टू टू, फॉर आर इक्वल टू टू, तो म्यू टू डैश इक्वल टू 1 अपान एन, ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये म्यू टू डैश की वैल्यू हो गई। सिमिलरली फॉर आर इक्वल टू 3, तो ये म्यू थ्री डैश मिल जाएगी, म्यू थ्री डैश 1 अपान एन और ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पे एफ आई एक्स आई और माइनस ए का क्यूब हो गया। इसी तरीके से म्यू फोर डैश भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम म्यू फोर डैश तक तो हम चलते हैं यहाँ पर। फॉर आर इक्वल टू 4 यानी म्यू फोर डैश 1 अपान एन और ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पे हो गया एफ आई और ये एक्स आई माइनस ए की पावर 4, ठीक है। ये फोर्थ मोमेंट हो गया। इसके बाद में आता है मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, मोमेंट अबाउट द तो ये रिलेशन समूह ने जो है मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी नंबर के विषय में देखा। इसके बाद मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन मतलब जहाँ पे एक्स बार या ए बार की वैल्यू 0 हो जाए। मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन, तो मोमेंट अबाउट द ओरिजिन में बी आर, इसको हम बी आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इफ x1 x2 dot xn be the values of the variable, be the values of the variable ex with corresponding frequencies, corresponding frequencies f1 f2 and dot fn respectively. Then rth moment, moment about the origin, br defined as is defined as, तो इसका डिफिनीशन है कि बी आर इक्वल टू 1 अपान कैपिटल एन
और यहाँ सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, और ये एफ आई एक्स आई की पावर आर, एफ आई एक्स आई की पावर में आर हो गया। और आर यहाँ पे वेरी कर रहा है, आर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 1 2 एंड डॉट डॉट, और जो एफ आई है वो आपको एन के बराबर है, एन कैपिटल एन इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, और ये एफ आई हो गया। ठीक, तो इसके बाद में 0 1 2 3 4 ये चारों वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग। तो फॉर आर इक्वल टू ज़ीरो, फॉर आर इक्वल टू ज़ीरो, तो म्यू ज़ीरो इक्वल टू 1 upon n, ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, और ये एफ आई एक्स आई की पावर 0। अल्टीमेटली एफ आई और एन वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वैल्यू 1 दे देगा हमें, यानी कैपिटल एन अपॉन एन इज इक्वल टू 1, तो म्यू 0 1 हो गया। फॉर आर इक्वल टू 1, आर 1 है तो बी 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, और ये एक्स आई की पावर 1 हो गया, तो फ्रिक्वेंसी ये एक्स बार हो गया। ठीक है, म्यू बी 1 इक्वल टू एक्स बार एफ आई एक्स आई। फिर इसके बाद में फॉर आर इक्वल टू 2 करिएगा, आर इक्वल टू 2 पे बी 2 मिलेगा, तो ये 1 अपॉन एन, यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई का होल स्क्वायर बी 2, एफ आई एक्स आई की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, एफ आई एक्स आई। इसी तरीके से फॉर आर इक्वल टू 3 के लिए, आर इक्वल टू 3 के लिए तो ये बी 3 हो जाएगा 1 अपॉन एन, और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई और एक्स आई की पावर 3 हो गया। तो ये इसके मोमेंट अबाउट द ओरिजिन हो गया। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश, relation between mu r and mu r dash, mu r and mu r dash।